नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी 6th क्लास की साइंस की बुक, 6th क्लास साइंस की बुक जिसका चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड खाना, और कंपोनेंट्स यानी कि उस खाने में डलने वाली चीज़ों के कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कहाँ से आते हैं और कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। देखिए, चैप्टर 1 में हमने उन चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने बात की थी हम क्या खाते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और हमने अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में कहाँ पर किस तरह का खाना खाया जाता है, हमने इसकी भी बात की थी। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of ladyfinger bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. यानी कि समझने की पॉइंट सिर्फ ये है कि हर जगह अलग अलग तरह का खाना हो सकता है। यानी कि आज आपने अपने घर में एक अलग तरीके का खाना खाया और मैंने अपने घर में एक अलग तरीके का खाना खाया, और ये प्रैक्टिकली सही भी है और ऐसा पॉसिबल भी है। नाउ एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी हर खाने में कोई भी एक आइटम ऐसी होती है जो ग्रेन्स से बनी होती है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, फिश और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरी आइटम की हम बात करें तो वो कुछ भी हो सकती है, वो दाल हो सकती है, वो सब्जी हो सकती है, वो कोई भी नॉनवेज आइटम हो सकती है यानी कि फ़िश और चिकन, एनीथिंग लाइक दैट। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और अगर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो दही हो, या फिर वो मटर मिल्क यानी कि छाछ हो सकती है, या फिर वो अचार हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. Select the food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. देखिए, टेबल 2.1 बहुत अच्छी टेबल दी हुई है और बहुत अच्छी एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। हमने कुछ कॉमन मील्स को डिफरेंट रीजन्स के लिया है और उसके बारे में हमने बात करी है। जैसे कि फर्स्ट में हमें दिया हुआ है पंजाब। अब पंजाब की बात जब भी हम करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला आइटम ऑफ ग्रेन, यानी कि किसी भी ग्रेन से बनी हुई आइटम हमारे दिमाग में आती है मक्के की रोटी, जो वहाँ पर बहुत फेमस है, मक्का यानी कि कॉर्न, राइट। फिर आइटम्स अगर ऑफ दाल और मीट में हम राजमा की बात कर सकते हैं, वहाँ राजमा बहुत खाया जाता है। फिर हम वेजिटेबल की बात कर सकते हैं तो वहाँ सरसों का साग बहुत खाया जाता है। और अगर हम अदर्स की बात करें तो वहाँ दही, घी, दूध, मक्खन, ये सब चीज़ें बहुत मिलती हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम आंध्र प्रदेश पे, अनदर स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइस, ग्रेन्स के तौर पे राइस बहुत खाया जाता है। दाल और मीट की बात करें तो यहाँ पे तुअर दाल और रसम बहुत खाया जाता है। यहाँ पर वेजिटेबल कुंदरू खाया जाता है, डोंडकाई, ओके। और अदर इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ बटर मिल्क, घी, पिकल काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। अब हमने एक एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख के रखा है, इज़ महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में एक ग्रेन्स की डिश का अगर मैं नाम लूँ तो एक होता है थाली पीठ। थाली पीठ मिक्स्ड ग्रेन, मिक्स्ड दाल, ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे ग्रेन्स को और बहुत सारी दालों को मिलाकर, पीस कर, उनका आटा लगा बनाकर और एक रोटी बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं थाली पीठ, ओके। अब एक दाल की या मीट की बात करें तो यहाँ पर पांद्रा रस्सा खाया जाता है, बोथ ऑफ चिकन एंड मटन, यानी कि एक डिश बनाई जाती है पांद्रा रस्सा, जो चिकन से भी बन सकती है और मटन से भी बन सकती है, वेरी फेमस। वेजिटेबल तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र कम्स विद भाजी, द वेरी फेमस पाव भाजी। तो भाजी इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स, जहाँ पर सारी सब्जियों को मिलाकर और मैश करके एक सब्जी बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द भाजी, राइट। सो यहाँ पर आप वेरी कॉमनली किसको ले सकते हैं, यहाँ पर आप वेरी कॉमनली भाजी को ले सकते हैं।
फिर अदर्स की बात करें तो अदर्स में आता है कोकोनट। कोकोनट बहुत यूज़ होता है महाराष्ट्र में, कोरिएंडर बहुत यूज़ होता है, कोकोनट मिल्क बहुत यूज़ होता है, बटर और जैगरी बहुत यूज़ होता है, यानी कि गुड़ का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सो आप देख सकते हैं हमारी इंडिया में ही 3 स्टेट्स की हमने सिर्फ बात की है और वहाँ पर तकरीबन हर चीज़ है, लेकिन इन अ डिफरेंट फॉर्म, यानी कि आइटम ऑफ ग्रेन सबके पास है लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में है। दाल का आइटम सबके पास है पर अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। ठीक उसी तरीके से वेजिटेबल्स और अदर्स के साथ हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील्स। और बहुत बार ऐसा होता है और ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते ही हैं कि कुछ बच्चे कोई दाल नहीं खाता, कोई सब्ज़ी नहीं खाता। सो हमारी मील में ज़रूरी नहीं कि हर एक आइटम उस समय में अवेलेबल हो। कभी कभी हम सिर्फ दाल चावल खा रहे होते हैं, हम सब्ज़ी नहीं खाते। कभी कभी हम सब्ज़ी रोटी खा रहे होते हैं तो हम उसमें दाल इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। और ज़्यादातर जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तब तो हम सिर्फ वही खाना खाते हैं जो उस समय में अवेलेबल है हमारे पास। सो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये एक्चुअल में होता है कि ज़्यादातर समय में हमें इस तरह की आइटम्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, सेम आइटम्स, या हम कहें सेम क्रोनोलॉजिकल में हमें आइटम्स नहीं मिल पाती हैं। Now there must be some reasons though why meals usually consist of such distribution। और इसका कोई रीज़न तो होना चाहिए कि हर बार मम्मी पीछे लगी रहती हैं, दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं। सो ये एक जो रीज़न क्या है इसका कि भाई सब चीज़ होनी चाहिए एक मील के अंदर। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? इसका रीज़न क्या है कि भाई हमारी बॉडी को हर एक चीज़ की ज़रूरत है और अलग अलग पर्पस और स्पेशल पर्पसेस के लिए भी ज़रूरत है। ओके, ये इसका रीज़न है कि क्यों हमें हर चीज़ को खाने की ज़रूरत है इन सब में। नाउ व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। और ऐसा अगर हम कह रहे हैं आपसे कि आपको दाल भी खाना है, आपको सब्ज़ी भी खाना है, आपको रोटी भी खाना है, तो ऐसा क्या है उन सब में कि ये सब चीज़ खानी ज़रूरी है? समझ रहे हैं आप कि डिफरेंट फूड्स के अंदर ऐसे आइटम्स कौन से हैं जिनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। सो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये तो हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था कि भाई एक डिश के अंदर एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो सकते हैं और वो या तो एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं या प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। राइट, ये तो हमने पढ़ा था ना। These ingredients contain some components that are needed by our body। और इन्हीं ingredients में कुछ ऐसे components होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। Now these components are called nutrients। और इन्हीं components को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं इसे आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखिए, एक डिश होती है, ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट्स दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर उसके अंदर जो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इसीलिए हमें ये डिश खाने की भी ज़रूरत है। क्लियर? Now the major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। और अब अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को बाय नेम में आपको समझाऊं, सो फर्स्ट नेम कम्स कार्बोहाइड्रेट्स। भाई पहला कौन सा न्यूट्रिएंट हमें चाहिए? पहला न्यूट्रिएंट हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमें चाहिए प्रोटीन, तीसरा हमें चाहिए फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग फूड्स में हमें मिल सकते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। और इन एडिशन यानी कि फूड्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है, जो दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। नाउ डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। और क्या ऐसा है कि सारे फूड्स के अंदर ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods we can test whether cooked food or the raw material contains one or more of these nutrients। यानी कि हम कुछ टेस्ट करके इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है, विटामिन है, मिनरल है, या किसमें वाटर है, या किसमें डाइटरी फाइबर्स है। ये सब हमें कुछ सिंपल टेस्ट से पता
चल सकता है। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। और सबसे सिंपल टेस्ट किसके लिए कर सकते हैं हम सबसे सिंपल टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के लिए कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल होता है टेस्ट करना। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. See, आपको 3 चीज़ों के solutions चाहिए, solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. आप ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आप घर पे नहीं करेंगे, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको स्कूल में आपके टीचर्स की प्रेजेंस में ही करवाए जाएंगे और वहीं आपको करना है। यहाँ सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए हम आपको बताएंगे। और हमें और क्या क्या चाहिए, कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए हमें, और क्या चाहिए, ड्रॉपर। ओके, नाउ ट्राई दीज टेस्ट ऑन अ कुक फूड आइटम्स एज वेल एज ऑन रॉ मटेरियल। और आप इन्हें दोनों ही चीज़ों पे टेस्ट कर सकते हैं। आप इन्हें रॉ मटेरियल यानी कि अनकुक्ड फूड पे भी कर सकते हैं और आप इन्हें कुक्ड फूड पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, now table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some of the food items are given in this table. You can conduct the test either with these or other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat और टेस्ट द केमिकल। यानी कि जो भी केमिकल्स मैंने आपको अभी ऊपर उनके नाम बताए हैं, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये सबको आप टेस्ट नहीं करेंगे और किसी भी हालत में आप इन सबको फूड पे अप्लाई करने के बाद भी उस फूड को आप टेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास ये सब चीज़ें प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो आपकी टीचर्स इनको खुद प्रिपेयर भी कर सकती हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन करने का तरीका इस बॉक्स में दिया गया है। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. ठीक है, अब हम खुद किसका टेस्ट करने वाले हैं? फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर किसी चीज़ में है तो वो चीज़ हमें कैसे पता चल सकती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कई टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं। The main carbohydrates found in our food are the form of starch and sugar. सबसे कॉमन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह का होता है? स्टार्च और शुगर का। ठीक है, ये सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके इस येलो बॉक्स में क्या दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, इस येलो बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है तो आपकी टीचर इन्हें प्रिपेयर कर सकती है। A dilute solution of iodine can be prepared by adding few drops of tinctured iodine to the test tube half filled with water. See, सिंपल तरीका है, अगर किसी भी चीज़ को प्योर फॉर्म में है और हमें उसे डाइल्यूट करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही कंसिस्टेंसी आपको दी गई है। अब देखिए, अगर हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे आयोडीन की, टिंचर्ड आयोडीन की, और उसको हाफ फिल्ड वाटर, यानी कि अगर हमने टेस्ट ट्यूब ली और उसमें आधी टेस्ट ट्यूब में हमने पानी डाल दिया, उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर्ड आयोडीन डालेंगे, हमारा सॉल्यूशन रेडी है। सेकेंड सॉल्यूशन हमारा था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था। इस सॉल्यूशन को रेडी करने का तरीका क्या है? डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालने की ज़रूरत है, हमारा सॉल्यूशन तैयार है। 10 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि 10 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा लीजिए, उसे 100 ml ऑफ वाटर में डालिए, आपका कास्टिक सोडा सोल्यूशन भी रेडी हो जाएगा फॉर द टेस्ट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमने किस चीज़ का टेस्ट शुरू करना था? हमने शुरू करना था कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए हमने क्या बोला था कि ये स्टार्च और शुगर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, सो वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ द फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, और हम बड़ी ईजीली टेस्ट कर सकते हैं कि क्या किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट वील डू द एक्टिविटी नंबर 2, टेस्ट फॉर स्टार्च।
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ मटेरियल। हमने एक छोटी क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लिया, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल हमने ले लिया। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ये जो हमने यहाँ बनाया ना डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, हमने इसकी कुछ ड्रॉप्स ले ली हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हमने डाल दी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने यहाँ पे पोटैटो लिया है और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं, ठीक है। नाउ take a small quantity of food items of the raw material, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it, observe if there is any change of the color in the food item, did it turn blue black। अगर वो blue black convert हो जाता है that means उसके अंदर starch available है, okay। सो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। यानी कि अगर हम सिंपल आपको समझाएं तो किसी भी रॉ मटेरियल में अगर आपने उसमें आयोडीन डाला है, आयोडीन सोल्यूशन डाला है और उसका कलर चेंज हो गया है और कलर चेंज होने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर का नज़र आने लग गया है, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च अवेलेबल है। अब ये आपको याद रखना है कि ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे कि आपने आलू की सब्जी ली, उसके ऊपर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला और फिर आपने उसको टेस्ट किया। टेस्ट तो आपको किसी भी केस में करना ही नहीं है। क्लियर? नाउ रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। और ये अब आप किसी भी फूड आइटम के साथ कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? यू हैव टू रिमेंबर द कलर विच इट नीड टू बी चेंज्ड इन, इट शुड बी ब्लू ब्लैक कलर। अगर कोई भी फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो रही है आयोडीन सोल्यूशन के बाद, तो दैट मीन्स इसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है। स्टार्च अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है। क्लियर? नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के टेस्ट के लिए देखते हैं। नाउ टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हमने एक फूड आइटम ले ली। Now if the food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it। अगर कोई भी चीज़ आप ऐसी ले रहे हैं जो कि सॉलिड है, उसको आपको पेस्ट या लिक्विड बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है जी मैं तो दाल लूँगा, ठीक है। मान लो हमने राजमा ले लिया और हम राजमा को टेस्ट करना चाहते हैं। सो राजमा को या तो आप पहले उसको डाइल्यूट कीजिए, यानी कि आप उसको पीसिए, पानी डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए या फिर उसको पाउडर बना लीजिए, तभी उसका यूज़ करें। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इनटू अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। ये सिंपल तरीका है। आपने अगर किसी भी चीज़ को डाइल्यूटेड बनाना है तो जैसे आपने राजमा लिया, आपने उसको पीस दिया, वो पाउडर बन गया, आपने उसे पानी में डाला, पानी में डाल के उसको अच्छे से शेक करोगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपने इसमें 2 ड्रॉप्स डाली, किसकी? कॉपर सल्फेट की। जब आपने कॉपर सल्फेट डाली एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ द कास्टिक सोडा टू इट, द टेस्ट ट्यूब, शेक वेल एंड टेस्ट द टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू सेकेंड्स। करना क्या, आपने ड्रॉपर लिया आपने, ठीक है, आपने क्या किया, कुछ ड्रॉप तो डाली कॉपर सल्फेट की, ठीक है, और कुछ ड्रॉप्स आपने किसकी डाली? 10 ड्रॉप्स आपने किसकी डाली? कास्टिक सोडा की। सो 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स आपने डाली कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स आपने डाली कास्टिक सोडा की। अब जब इन दोनों को आपने ऐड किया और आपने टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए फॉर फ्यू मिनट्स आपको उसे साइड में रखना पड़ेगा। होगा क्या उससे? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। यानी कि जब आपने उसको शेक करा और आपने उसे साइड में रख दिया, तो थोड़ी देर बाद अगर उसका कलर चेंज होके वायलेट कलर हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर क्या अवेलेबल है? इसमें प्रोटीन जो है वो अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? अगर आयोडीन सोल्यूशन अगर आप उसमें डालते और वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता, तो आप क्या कहते? वो क्या था? वो एक कार्बोहाइड्रेट्स था। और अगर वो वायलेट कलर का हो गया, कब? जब आपने उसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला है, तो उसका कलर वायलेट हो गया। दैट मीन्स उसके अंदर क्या अवेलेबल है? प्रोटीन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है। कुछ टेस्ट मैं आपको बताती हूँ। रॉ पोटैटो में स्टार्च, यस। मिल्क में प्रोटीन, यानी कि जब भी आप इसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालेंगे तो इसका कलर वॉयलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब मिल्क के अंदर क्या अवेलेबल है? प्रोटीन। ग्राउंडनट्स में फैट अवेलेबल होता है।
अनकुक्ड पाउडर्ड राइस में स्टार्च होता है, कुक्ड राइस में स्टार्च होता है, ड्राई कोकोनट में फैट होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। अनकुक्ड उड़द दाल में प्रोटीन्स होते हैं, कुक्ड दाल में प्रोटीन्स होते हैं, बॉइल्ड एग में भी प्रोटीन होते हैं, जो वाइट पोर्शन होता है उसका, उसके अंदर बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। ओके, और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, अनकुक्ड राइस और कुक्ड राइस दोनों में ही स्टार्च होता है। यानी कि अगर कोई सेम चीज़ आप ले रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने मिल्क लिखा प्रोटीन, अब बताइए अगर मिल्क है, अगर मैं इसको उबाल दूँ और फिर मैं इसको टेस्ट करूँ, बॉईल करने के बाद इसे टेस्ट करूँ, तो उसका प्रोटीन खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो प्रोटीन उसमें फिर भी रहेगा। सो कुक और अनकुक अगर आप सेम आइटम ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने किसका टेस्ट करना है, अब हमने फैट्स का करना है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया, हमने प्रोटीन्स का टेस्ट किया, अब हम फैट्स का करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ ले ली, पकौड़ा ले लीजिए, ब्रेड पकौड़ा सब खाते हैं, सब बच्चे खाते हैं ना, है ना। तो आपने एक ब्रेड पकौड़ा लिया और उसको आपने क्या किया, एक पेपर लिया और उसके अंदर रैप किया और उसको खूब अच्छे से क्रश कर दिया। नाउ व्हाट हैपन, टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टीयर, और ध्यान रखिएगा पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। जब आपने उस पेपर को खोला और उसको ऑब्जर्व आप करेंगे तो आपको क्या दिखेगा उसमें, डज इट हैव एन ऑयली पैच? हो जाता है ना, कोई भी चीज़ अगर हम ऑयली चीज़ लेते हैं या फ्राइड लेते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, आप उसे पेपर पे रखें, आप उसके बाद उस पर क्या देखते हैं, ऑयली पैच आ जाता है ना, कहीं कहीं पे वो ऑयली पैच आ जाता है, दैट मीन्स इट कंटेन्स अ फैट। ओके, इसका मतलब उसमें क्या है, फैट। ओके, ऑयली होने का मतलब क्या है, जो पेपर है वो फेंटली हो जाएगा। फेंटली मतलब आपको आर पार तो दिख रहा होगा पेपर के, बट क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला धुंधला ट्रांसल्यूसेंट टाइप आपको दिखने लग जाएगा उस पेपर में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट अ फूड आइटम कंटेन्स द फैट। अब ऑयली पैच क्या शो करता है, ऑयली पैच ये दिखाता है कि उस फूड आइटम के अंदर जो है वो फैट अवेलेबल था। द फूड आइटम में कंटेन्स अ लिटिल वाटर, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा पानी भी हो, लेकिन अगर ऑयली पैच आ रहा है, देखिए अगर वाटर होगा ना तो आप पेपर को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वाटर होगा तो पेपर पूरा सूख जाएगा और ऑयली पैच नहीं रहेगा, पेपर वापस वैसा ही हो जाएगा, थोड़ा उसका शेप खराब हो जाएगा बट वो रहेगा वैसा ही। लेकिन अगर ऑयल होगा, अगर उसमें फैट होगा तो वो ऑयली पैच रहेगा और आप उसे कितनी भी देर छोड़ दीजिए वो ऑयल ड्राई अप नहीं होगा। Therefore, after you have rubbed an item on the paper, let the paper dry for a while. आपको पेपर को थोड़ी देर ड्राई करने के लिए छोड़ना है। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. मैंने बताया ना, अगर वो पानी की वजह से गीला हो जाता है पेपर तो वो थोड़े टाइम में सूख जाएगा, तो आपको पता चलेगा इसमें फैट नहीं था, इसमें क्या था, वाटर था। लेकिन अगर उस पर ऑयली पैच बना रहता है और वो उतना ही गीला रहता है और वो ड्राई अप नहीं होता, दैट मीन्स उसमें क्या है, फैट्स है। if no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. यानी कि अगर पूरी तरीके से पेपर सूख जाता है तो दैट मीन्स उसके अंदर फैट अवेलेबल नहीं है। What does these टेस्ट शो? अब ये टेस्ट शो क्या करते हैं, आर फैट, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू ईट? टेस्ट, क्या ऐसा है कि हर एक फूड आइटम के अंदर आपको तीनों ही चीज़ें मिलेंगी? ऐसा नहीं है। कुछ आइटम्स में स्टार्च होता है, कुछ में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ में फैट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट? यस, बहुत ऐसे फूड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। सो डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? और क्या ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल ना हो? ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद करने पड़ेंगे, आई विल नॉट हेल्प यू। मैं आपको पढ़ाऊंगी लेकिन कुछ एफर्ट्स आप अपने भी यूज़ करेंगे। नाउ वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए आइटम्स को टेस्ट किया, वन वॉज कार्बोहाइड्रेट्स, वन वॉज प्रोटीन एंड द फैट्स। Okay, now there are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in food items. Why do we need these nutrients? अब क्या बात हुई है,
कि हमने 3 को तो टेस्ट कर लिया, बट विटामिन और मिनरल्स भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फूड आइटम्स में अवेलेबल होती है, लेकिन उन्हें इतना ईजीली आप टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, और क्या ज़रूरत है इन न्यूट्रिएंट्स की, क्यों ये अवेलेबल है इनमें और क्यों हमें ज़रूरत है कि हम इन्हें खाएं, वो इसीलिए ताकि हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है और हमें खाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसके आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ तक का ही चैप्टर समझना आपकी एज में बहुत मुश्किल है, आई नो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप अपनी बुक को सामने खोल के बैठें, तब वीडियो को सुने, समझें, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वीडियो को पॉज करें, बुक पढ़ें और फिर दोबारा वीडियो चालू करें, आपको चैप्टर क्लियर इजीली होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।